देखो इसमें 251 पेज पर ये बात आई थी कि समय शास्त्र में आत्मख्याति टीका में 8 नंबर की गाथा में ये बताया है कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता। व्यवहार नहीं की आवश्यकता क्यों है? माने प्रतिपादन तो निश्चय का करना है, लेकिन व्यवहार नहीं के द्वारा वो प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? तो उसका यहाँ दृष्टांत दिया है काय का? म्लेच्छ का। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, लेकिन समझाना क्या है कि जो समझाया जाना है वो तो निश्चय का विषय है, लेकिन समझाया काय में जाएगा? म्लेच्छ की भाषा में। लेकिन जो समझाने वाला ब्राह्मण है उसे म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से व्यवहार न्याय की भाषा में वस्तु के स्वरूप को समझाया जाता है, लेकिन व्यवहारी नहीं हुआ जाता है, अर्थात व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं किया जाता। व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं किया जाता, इसका तात्पर्य क्या हुआ? हाँ, ये व्यवहार में जो कहता है उसे अंगीकार नहीं करना, ऐसा नहीं मानना कि ये सत्य है। ठीक है, इतनी बात हो गई ना। देखो 252 पेज पर, और उसी का अर्थ यहाँ दिया है। इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार न है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है भैया नवीन भाई। अब यहाँ प्रश्न है, तो प्रश्न यहाँ दो हैं। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन एक को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रश्न ये है कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। मतलब उपदेश तो निश्चय का करना है, लेकिन वो व्यवहार के बिना नहीं होता है। तो ऐसा कैसा है कि उपदेश तो करना हो काय का? निश्चय का, और किया जाए व्यवहार से। तो ये होता कैसे है? एक बात। दूसरी बात कि जब व्यवहार से उपदेश दिया जाता है तो व्यवहार को अंगीकार कैसे नहीं किया जाए? उपदेश कौन कैसे दिया जाता है? व्यवहार से उपदेश दिया जाता है, तो अभी व्यवहार को छोड़ दिया जाए, उसको अंगीकार नहीं किया जाए, तो वो कैसे होता है? दो प्रश्न है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पंडित जी साहब ने दिए, और पूरा एक पेज ही इसमें लिखा गया है पंडित जी साहब के लिए। पहला प्रश्न क्या है? कैसे नहीं कहते? तो पहले तो ये बताएंगे कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता है, ये कह रहे हैं हो नहीं सकता है। अगर व्यवहार का उपदेश नहीं दिया जाए, व्यवहार से उपदेश नहीं दिया जाए, तो जगत को समझ में ही नहीं आएगा।
इसका मतलब है व्यवहार के बिना उपदेश नहीं दिया जा सकता। और उसके लिए 3 दृष्टांत दिए। ठीक है, फिर दूसरा उत्तर दिया कि व्यवहारने को अंगीकार कैसे नहीं करना, तो उन्हीं तीनों दृष्टांतों पर ही उसको घटाया है। इस प्रश्न का उत्तर दिया गया तीनों दृष्टांत कि जिस व्यवहार से निश्चय का उपदेश दिया गया, उसी व्यवहार को अंगीकार कैसे नहीं किया जाता है। बोलो ओम प्रकाश जी, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो, अब समाधान करते हैं प्रश्न का। निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। ये पहला दृष्टांत है। काय का? व्यवहार नए से निश्चय का उपदेश करना। क्या कहा? एवं जो क्या कह रहे हैं, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न और अपने स्वभावों से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है। निश्चय से आत्मा ऐसी है, स्वयं सिद्ध है ना, स्वयं से उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हर जीव अपने में स्वयं सिद्ध है। अभी सुबह, आज सुबह बात चल रही थी ना, तो उसमें ये बात आई थी ना कि आत्मा नित्य उद्योत रूप है, हमेशा प्रकट है, हाजरा हुजूर है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं सिद्ध है ना, वो प्रकट है ना हमेशा। आप जब दर्शन करना चाहो तो करो उसका, उसके कोई पटबंध नहीं होते। ऐसी वस्तु आत्मा है ना। अब इसके बारे में दो बात की गई। पहली बात परद्रव्य से भिन्न, और दूसरी बात स्वभावों से अभिन्न। अब देखो, ये बात किसको बताई जानी है? अज्ञानी जीव को। तो अज्ञानी जीव के जो जीव है, आत्मा है, वो आत्मा शरीर मन वाणी ज्ञानावरणादि आठ कर्म, इन सबके बीच में अवस्थित है क्या नहीं है? ठीक है, इनके बिना नहीं है, वो उनके साथ में अवस्थित है। ऐसा होने पर भी ये देह निर्माणी ज्ञानावरणादि आठ कर्म और बाहर के जो भी संयोग इसको अपने पुण्य पाप के उदय से मिले हैं, वे सब क्या है? वे परद्रव्य है ना। तो उन परद्रव्यों से भिन्न है क्या नहीं आप? तो निश्चय से आत्मा परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का इन इन परद्रव्यों में कुछ भी नहीं है, और परद्रव्यों का आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मा इन पर आधार नहीं रखती और ये आत्मा पे आधार नहीं रखते। आत्मा को इनकी गरज नहीं है और इनको आत्मा की गरज नहीं है। इसका मतलब है परद्रव्यों से भिन्न। क्या ओम प्रकाश जी, मैं जो आत्मा हूं, मुझे सब इनकी गरज है क्या? तो शांति से समझना, घर की, गृहस्थी की, स्त्री की, पुत्र की, धन की, इन सब के, इनसे आत्मा जीता है? तो आत्मा का जो जीवन है वो इन सब से है क्या?
बोलो नवीन भाई। अगर इनसे आत्मा का जीवन हो तो इनके बिना भी आत्मा है क्या नहीं है? जिनके पास ये सब नहीं है वे भी आत्मा है क्या नहीं है? वो डॉक्टर साहब ने लिखा है ना, पूजा में लिखा है भैया, क्या लिखा है वो, नैवेद्य का जो अर्घ्य चढ़ाया जाता है ना, नैवेद्य का, उसमें उन्होंने लिखा है ये कि ये मनुष्य ऐसा मानता है कि अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, है। लेकिन नारकी जो है भोजन नहीं मिलता तो भी नहीं मरते हैं, ये आशय है। तो बोलो वो उसके बिना ही, भोजन के बिना ही जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? तो उसे इनकी आवश्यकता है क्या? ये भिन्न वस्तु है, पर द्रव्यों से भिन्न है। ये पहचानता नहीं है अपने को, ये अलग बात है। और स्वभावों से अभिन्न है। क्या क्या इसके स्वभाव है? दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, ये इसके स्वभाव है। द्रव्य गुण पर्याय इसके स्वभाव है ना। उत्पाद में ध्रुव्यात्म सत्स्वरूप होना इसका स्वभाव है, उत्पाद में ध्रुव्यात्मक होना इसका स्वभाव है? इसके अपने चतुष्टय है ना, चतुष्टय इसके स्वभाव है, अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव है। इसका अनेकांतपना इसका स्वभाव है, नित्य नित्यात्मक इसका स्वभाव है, एक अनेकात्मकपना इसका स्वभाव है, तत् अतत्पना इसका स्वभाव है। ये सब इसके स्वभाव है ना। तो ये अपने स्वभावों से अभिन्न और पर के स्वभावों से ऐसी स्वयं सिद्ध वस्तु आत्मा है। उसे जो नहीं पहचानते, जो जीव ऐसे अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं, उनसे इसी प्रकार कहते रहे। किस प्रकार कहते रहे? बस, स्वयं सिद्ध वस्तु है, स्वयं सिद्ध वस्तु है, प्रभावों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, ऐसा कहते रहे। तो वे लोग कब समझ जाएंगे कि जीव क्या है? क्यों भैया? जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। उनसे इसी प्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाए, इसलिए उनको व्यवहार में से, देखो व्यवहार में से जिन परद्रव्यों से वो भिन्न है, उन्हीं परद्रव्यों की सापेक्षता से, शरीर आदि परद्रव्य है ना, ज्ञान वर्णादि काटकर्म परद्रव्य है ना, उन्हीं की सापेक्षता से नर नारकादि पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। बोलो ओम प्रकाश से समझ में आता है? क्या किया? ये बताने के लिए कि भाई देखो जीव है, और ये जीव वस्तु अनाद से संसार में है, ये स्वयं सिद्ध वस्तु है, ये अविनाशी वस्तु है, अनाद निधन वस्तु है, ज्ञान दर्शन में वस्तु है, और ये संसार अवस्था में कभी किसी पर्याय को धारण करती है, कभी किसी पर्याय को धारण करती है, कभी किसी पर्याय को धारण, 4 गति 84 लाख योनियां, 199 लाख करोड़ कुल, इनमें ये निरंतर परिभ्रमण करती है, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक की अवस्था है। स्थावर 5 प्रकार की स्थावर पर्याय, और 5 प्रकार के, 4 प्रकार के ये त्रस पर्याय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, 5 प्रकार की वो हो गई, 5 प्रकार की स्थावर पर्याय हो गई। तो इनमें वो एक जीव ही
परिभ्रमण कर रहा है। आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा नए का कथन हो गया? व्यवहार नए का। और बताना क्या है? इस प्रकार से व्यवहार नए के बिना निश्चय का उपदेश संभव नहीं है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं? देखो लिखा लिखा क्या है। जो नहीं समझ पाए तो उनको व्यवहार में से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारकादि पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार से तो उन्हें जीव की पहचान हुई। भैया समझ में आया कि नहीं? जैसे ये मैं जीव हूं, तो मैं जीव हूं तो ये कौन सी पर्याय वाला हूं? क्या मैं ये मनुष्य पर्याय वाला हूं? तो क्या मैं सदा काल ये मनुष्य पर्याय रूप ही रहने वाला हूं? ये पर्याय तो छूट जाने वाली है। तो जैसे ये पर्याय छूट जाने वाली है, ऐसे पहले कितनी पर्याय छूट गई है, और ये पर्याय छूट जाने पर मैं कितनी पर्याय और आगे धारण करने वाला हूं? एक जीव तो एक है कि अनेक है? पर्याय अनेक है, लेकिन जीव तो एक है। अब मुझे अपने जीवत्व की पहचान कैसे कराई जाए? ऐसे ही कराई जाएगी ना। और ये उपदेश कौन सा है? निश्चय नय का व्यवहार नय का? ये व्यवहार नय का उपदेश है। ये जीव अनाद से इन पर्यायों में परिभ्रमण करता है, तो भी ये जीव अनाद निधन है। पर्याय का नाश हुआ है, इसका नाश नहीं हुआ है। ये तो अपने स्वभाव से अभिन्न ज्यों का त्यों विराजमान है और परद्रव्यों से भिन्न है, परद्रव्य में नहीं है। अगर परद्रव्यों से भिन्न नहीं होता तो ये जो पर्याय है वे परद्रव्य रचित है ना। पर्याय कैसी है? परद्रव्य रचित। तो पर्याय का नाश होने पर इसका नाश नहीं हुआ ना है? इसका मतलब परद्रव्य से भिन्न है ना। क्या कहा? हाँ, तो व्यवहार में की सापेक्षता द्वारा, वो क्या, परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा व्यवहार के उपदेश द्वारा इस जीव के स्वरूप को बताया जाता है। बोलो भैया समझ में आएगा? शांति से समझना जरा है। ये जिनवाणी है भगवान की वाणी है, ऐसा कहते हैं। कि अपने बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। व्यवहार नए के बिना निश्चय का उपदेश कैसे संभव है? बताना तो जीव है जो परद्रव्यों के स्वभाव से भिन्न है और अपने स्वभाव से अभिन्न है। ये अपने स्वभाव से अभिन्न लगातार अनाद से ज्यों का त्यों बना हुआ है, और परद्रव्यों का संग इसको होता गया है और परद्रव्यों का नाश होता गया है, लेकिन इसका नाश नहीं हुआ। परद्रव्य तो पलट रहे हैं लेकिन ये नहीं पलटा है। आया क्या नहीं आया? ऐसे इस जीव का स्वरूप इस जीव को समझाते हैं व्यवहार में। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। एक दृष्टांत हो गया काय का, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे संभव नहीं है। क्योंकि निश्चय का सीधा उपदेश दे दिया जाए तो ये जीव नहीं समझ पाएगा। ये एक दृष्टांत। अब दूसरा दृष्टांत देखेंगे। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शनादि गुण पर्याय रूप
जीव के विशेष किए। देखो जीव क्या है? जीव क्या, पहले अपन कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी वस्तु लो, अपने सामने अपने ज्ञान के विषय कितने पदार्थ बन रहे हैं। कोई भी किसी वस्तु को पकड़ लेना, मान लो ये रूमाल है, बोलो तो ये रूमाल गुण पर्याय वाला है कि नहीं? एक ही समय में गुण जिनका कभी नाश नहीं होता, जो ज्यों के त्यों रहते, और पर्याय जो हर समय पलटती है। इन गुण पर्यायों में समुदाय रूप ये रूमाल है कि नहीं? है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? अच्छा, इसके गुण पर्याय इसी में अभेद है ना, इसमें ही अभेद है। इनमें भेद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? भेद नहीं किया जा सकता कि नहीं साहब ये इसमें से सफेदी अलग निकाल के रख दें, हम इसकी लंबाई अलग निकाल के रख दें, चौड़ाई अलग निकाल के रख दें, है तो फिर रूमाल रूमाल रहेगा कि इसमें कुछ भी किए बिना ये अपने गुण पर्यायों से अभेद है। ऐसे ही हरेक द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव, ये सब अपने गुण पर्यायों में निमग्न हैं, डूबे हुए हैं, बिल्कुल उसमें ही हैं। तो उसको समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि भैया उसमें गुण पर्याय के भेद को जान करके तब उसको समझ पाएंगे। क्या करेंगे? उनके जो गुण पर्यायों के भेद हैं, उन भेद को जानेंगे तो वो वस्तु जानने में आएगी। उनमें भेद नहीं जा सकते हैं, लेकिन कथन में तो भेद किया जा सकता है ना, समझने के लिए, समझाने के लिए कथन में भेद किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो भेद से कथन में किया जाए तो दूसरे द्रव्यों से भिन्न उसके सत्स्वरूप को नहीं समझा जा सकता, नहीं बताया जा सकता। क्या कहा? जैसे देह मन वाणी है और वही आत्मा अवस्थित है, ठीक है। अब आत्मा को बताना हो, वो काय से भिन्न बताना हो, देह से भिन्न बताना हो, वो आत्मा तो रूपी वस्तु है, तो उसे काय से बताएंगे? कि आत्मा में जानने का गुण है, आत्मा में देखने का गुण है, और ये जानने देखने का गुण शरीर में है क्या? ये शरीर में नहीं है। और ये जानने देखने का जो गुण है सो उसका परिणमन भी है। ये जानने देखने का परिणमन है क्या नहीं है? ये जानना देखना इसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो जो जानने देखने वाले स्वभाव को धारण करने वाली वस्तु है वो वस्तु आत्मा है। तो देह मन वाणी इत्यादि से भिन्न अलग उसे बताने के लिए और उसमें भेद करके उसको बताया जाए, लेकिन तो भी उसमें ज्ञान दर्शन के भेद है नहीं, वे तो सब अभेद झुमके जो पड़े हुए हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हम अपने प्रयोजन के लिए इस प्रकार से कथन करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। आगे समझ में? और इस कथन शैली का नाम क्या है? व्यवहार। इस कथन शैली को व्यवहार कहा जाता है। अभेद वस्तु में भेद करके समझना उसको। देखो क्या क्या कहते हैं, अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शनादि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है
देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार से, तो उनको उनको माने अज्ञानी जनों को जीव की पहचान हुई। बोलो ओम प्रकाश, समझ में आया ना? तो जानना देखना ये देह मनवाणी इनमें नहीं है भैया, और देह मनवाणी से जानना देखना होता भी नहीं है। इंद्रियां जानती देखती नहीं है। जानने देखने का कार्य कौन करता है? कैसे सिद्ध होता है? हाँ, कि आत्मा निकल जाता है और शरीर तो पड़ा रह जाता है, तो इसमें जानना देखना नहीं होता। हाँ, आत्मा जानने देखने वाला है, वो निकल गया तो जानना देखना भी उसी के साथ गया, क्योंकि वो तो जानने देखने वाला ही, देखने के स्वरूप वाला ही है। इस तरह जीव की पहचान कराई। तो ये भी व्यवहार नय का कथन है, अभेद में भेद उत्पन्न करना। वस्तु भेद रूप होती नहीं है, ये समझना। दो दृष्टांत हो गए, अब तीसरा दृष्टांत देखो। निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? ओम प्रकाश जी, क्या लिखा है? हाँ, मोक्ष मार्ग क्या है? ठीक है, इसको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। वीतराग भाव वही मोक्ष मार्ग है। कैसे? देखो, मोक्ष मार्ग क्या है? इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा बोला जाता है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कई बार अपन चर्चा में लेते हैं। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के स्वभाव है। ये क्या है? आत्मा के स्वभाव है। माने आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन रूप, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करने के स्वभाव वाला है। माने इसमें से प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान, इसके अवलंबन से ही प्रकट होते हैं। ठीक है ना? और जब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, तो सम्यक दर्शन माने आत्मा में अहम आना, सम्यक ज्ञान माने आत्मा का आत्मा पने मैं पने जानना होना। ठीक है? और सम्यक चारित्र माने राग का अभाव होना, राग रहित होते जाना। तो यही तो मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इसको क्या कहा यहाँ? ये वीतराग भाव है। ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष का उपाय वीतराग भाव। व्रतशील संयमादिक एक मोक्ष मार्ग, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये तो परद्रव्य के भाव है। हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें। क्या कहते रहें? कि निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। तो वो लोग कैसे पहचाने जी वीतराग भाव मोक्ष मार्ग? वो मोक्ष मार्ग को जाने नहीं पाएगा। तब क्या करते हैं? तब उनको व्यवहार में से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए
तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ये कठिन बात है और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपको समझाने का। भी 10 मिनट अपने पास है। देखो यहाँ पहली बात क्या आई, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे नहीं समझ पाएंगे कि वीतराग भाव क्या होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जीव अनाद से राग में ही मचमचा रहा है वो वीतराग भाव को क्या पहचान है? अपन जैसे जो अज्ञानी जीव हैं तो अपन क्या कर रहे हैं ये बताओ। और हमें मोक्ष मार्ग समझना है। मतलब राग में राग में राग में राग में हम मोक्ष मार्ग भी मानते हैं तो राग में ही मानते हैं। कैसे मानते हैं? तो सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मानते हैं, शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, और ब्रज श्री सिंह महादेव को चारित्र मानते हैं। और ये तो सब राग में मार्ग है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मानते हैं। ये सब विकल्पात्मक है, राग में है। तो हम तो वीतराग भाव को जानते ही नहीं है। तो वीतराग भाव मोक्ष मार्ग को कैसे पहचान में आवे? तो उसको कहते हैं उनको व्यवहार में से। अब पहली बात क्या लिखी हुई है आगे? हाँ, तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक। क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? सात तत्व का श्रद्धान होगा, तत्व श्रद्धान होगा और तत्वों का ज्ञान होगा। तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान। तो तत्वों में श्रद्धान माने क्या? तत्व का श्रद्धान माने मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं। ठीक है, मेरे परिणाम यथार्थ में कौन से हैं जो स्वाश्रित हैं और कौन से हैं जो पराश्रित हैं। जीव के दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक तो स्वाश्रित परिणाम और एक पराश्रित परिणाम। ठीक है, संवर्त, निर्जरा और मोक्ष ये जीव के स्वाश्रित परिणाम है और आश्रम और बंध ये दोनों ये पराश्रित परिणाम। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन परिणामों के यथार्थ स्वरूप को जानना, इसका नाम तत्व श्रद्धान है। सूक्ष्म बातें हैं। क्या कहा? तो समझ में आया कि नहीं? जीव के दो प्रकार के परिणाम। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल बात है, कठिन बात नहीं है ना। स्वाश्रित माने आत्माश्रित भाव, आत्माश्रित भाव। अब आत्माश्रित भाव को जानेगा तो आत्मा को जानना जरूरी है ना। तो आत्मा का आश्रय कैसा होता है उसको भी जानना जरूरी है, और पराश्रय कैसा होता है वो भी जानना जरूरी है। परिणाम तो दोनों आत्मा के हैं। ठीक, तो इसमें इस प्रकार से ये सात तत्व का श्रद्धा, इसमें जीव और अजीव और मिला दें अपन तो सात तत्व हो गए ना। आश्रव बंध सब निर्जरा मोक्ष और जीव और अजीव। तो ये सात तत्व का श्रद्धान और इसी को इनको जानना, इनका ज्ञान होना। तो इनके ज्ञान पूर्वक, अब जब इनका ज्ञान हो जाए जीव को तो वो इनका ज्ञान हुआ सच्चा कब कहलाए, इनका श्रद्धान हुआ सच्चा कब कहलाए? कब कहलाए? क्या? जब इस जीव को ये अपने उसका फल यह आवे कि ये अपने स्वाश्रय को ही चाहे, पराश्रय को नहीं चाहे। क्या कहा? हाँ, अगर ये जानने के बाद भी पराश्रय को ही चाहे
तो बोलो उसको जानने का, श्रद्धान करने का फल आया। बहुत कम, मतलब गंभीर बात है ये, सूक्ष्म बात है। तो उनके श्रद्धान का और जानने का फल नहीं आया है। ठीक। अब जब ये स्वाश्रय करेगा तो स्वाश्रय करना माने क्या? आत्मनिर्भर बनना। क्या करना? हाँ, आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या है? अनाज से क्या था? जैसे जिसको जीव को, माने अज्ञानी तो छोड़ो, जिसको तत्व श्रद्धान और ज्ञान हो गया मान लो, ठीक है, लेकिन जब तक वो उसे आत्मनिर्भरता नहीं होती है तब तक वो असंयमी होता है? तो उसकी आत्मनिर्भरता होगी तो उसका असंयम मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। और असंयम होने का मतलब है कि पर पे निर्भरता होना। जीव का पर पे निर्भर होना, घर गृहस्थी पे निर्भर होना, राज्य पाट पे निर्भर होना, इज्जत आबरू पे निर्भर होना, शरीर के कार्यों पे निर्भर होना, परग्रह पे निर्भर होना, सामाजिक संबंधों पर निर्भर होना। बोले मैंने उनके बीच में सब इसके परिणाम चलते रहते हैं ना, उससे संबंधित। इसका मतलब है निर्भर होना। माने वैसे परिणाम इसके छूटते नहीं है। वो जान तो गया है, तत्व श्रद्धान ज्ञान तो हो गया है उसे, लेकिन फिर भी इसके परिणाम कहाँ रहते हैं, कहाँ निर्भर करते हैं? शांति से समझना, ठीक। लेकिन ये अंदर में तत्व श्रद्धान ज्ञान का अभ्यास बारंबार करते 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 इसको आत्मनिर्भर होता है। अपने पे निर्भरता, अपने पे निर्भरता। तो पर पे निर्भरता छूटेगी कि नहीं छूटेगी? तो पर पे निर्भरता छूटना, इसका मतलब पर निमित्त का छूटना। आगे समझ में? तो पर का निमित्त छूटना, तो जब ये पूरी तरह आत्मनिर्भर होए साधक अवस्था में, तो ये समाज में रहेगा, घर गृहस्थी में रहेगा, घर में रहेगा, घर में भी नहीं रहेगा, वन जंगल में रहेगा, कुछ परिग्रह रखेगा, नहीं रखेगा, है? और ये भोजन इत्यादि भी करेगा तो उसमें इसको उसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसा आत्मनिर्भर हुआ है। और इस आत्मनिर्भरता का नाम ही वीतराग भाव है। क्योंकि जो पर पर निर्भरता का जो राग था, उस राग का अभाव हुआ है। और जब वो राग छूटा है तो बाहर की दशा भी बदली है कि नहीं बदली है? तो उसी को यहां पर कहा, देखो, तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परतृप्त के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा। आ गया समझ में क्या भैया? परतृप्त का निमित्त मिटना माने ये सब, हाँ नहीं, ये जो घर गृहस्थी थी वो चुपचाप छूट गई ना, अब उस पर निर्भर नहीं है ना, तो परतृप्त का निमित्त छूट गया ना, ये बात है। अब परतृप्त का निमित्त छूटा है तो बाहर से क्या दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा व्रत शीत संयमादि रूप भाव। अंतरंग की आत्मनिर्भरता है जो वितरण भाव रूप है, वो तो दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो परद्रव्यों पर निर्भरता थी, उनका जो राग था वो छूट गया है, उनका निमित्त छूट गया है, तो वो व्रतशील सीमाद रूप में दिखाई देगा। इसको दिखाई देगा इस अज्ञानी। तो अज्ञानी को पहचान करानी है उस आत्मनिर्भरता की, वीतराग भाव। तो वीतराग भाव कैसे होता है कि देखो ये है वीतराग भाव है कि ये इन कार्यों से विरत
विरत हो जाना, इसका नाम व्रत है। परिणति का संयमित हो जाना, इधर उधर नहीं घूमना, इसका नाम संयम है। अपने स्वभाव का ही आश्रय करना, इसका नाम शील है। किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होना, इसका नाम तप है। तो ये इस प्रकार की अंतरंग की दशा होगी तो बाहर में इस प्रकार का उपचार वहां होगा। तो उस ये सब क्या है, इसको व्यवहार से बताते हैं। हाँ, ये बात है। आया समझ में? तो संयम व्रतशील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष किए, ये सब काय के विशेष है? ये अंतरंग की जो आत्मनिर्भरता है, वीतराग भाव है, वो जब अंतरंग में होता है तो उसके विशेष यहाँ इस प्रकार से होता है। उसी के ये भेद हैं, इसके द्वारा वो उन्हें वीतराग भाव की पहचान कराई जाती है। इस प्रकार से व्यवहार नय के बिना निश्चय नय को समझाया, निश्चय नय की विषयभूत जो वस्तु है या मार्ग है उसको बताया जाता है, ऐसा आशय है। ठीक है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।